Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video, I will teach you from question number 16 to question number 20 of exercise 5.2. Okay, so let us start with question number 16. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एपी। एक एपी को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, मतलब एक तरह से बताना है। ठीक है, एक एपी को बताना है। ठीक, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको लिखना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and the last term, first term and common difference of the required AP, आवश्यक AP का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 इक्वल कितना है 16। अगर मैं यहाँ से A और D का वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो हम पता कर लेंगे कि हमारा AP क्या है, व्हाट इज आवर AP। ठीक है, तो A3 इक्वल इतना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A+2D इक्वल 16, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसी तरह क्या है कि सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, इसका मतलब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, तो A7 इक्वल हो जाएगा A5 + 12। ठीक, इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा A+6D इक्वल A+5D, सॉरी 4D। ठीक है, 5 है तो 4D + 12, A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6D इधर है 4D इधर है, तो D वाले को एक तरफ कर देते हैं, 6D इधर आएगा तो -4D इक्वल 12 हो गया। ये आपका हो गया 2D इक्वल 12। तो ये हो गया D इज इक्वल टू कितना है, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं 6 टाइम, तो हो गया D का वैल्यू आ गया आपका 6। तो यहाँ से हमने देखा कि D का वैल्यू हमें मिल गया, तो जब D का वैल्यू मिल गया तो मैं A का भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइए, तो A का वैल्यू फाइंड करना है A+2, D का वैल्यू है 6 इक्वल आपका 16 हो गया, A 2 6 12 हो गया, 12 इक्वल 16। अब देखिए A इक्वल हो गया 16 - 12 इक्वल 4। A का वैल्यू आपका 4 आ गया और D का वैल्यू कितना था, 6 था। अच्छा, बढ़िया है, तो D और A या A और D का वैल्यू हमें पता चल गया। अब मैं AP जो है लिख सकता हूँ, तो A मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया। अब सेकेंड टर्म मैं लिख दूंगा, थर्ड टर्म दिया ही है, फोर्थ टर्म लिख दूंगा, बस 4 टर्म लिख दूंगा एंड सो ऑन कर दूंगा। तो अब यहाँ A2 देखिए कितना होगा, फर्स्ट टर्म तो पता चला, A2 कितना होगा, A प्लस कितना होता है, D होता है, तो 4 प्लस D का वैल्यू 6, तो ये आपका 10 हो गया। A3 कितना हो जाएगा, A3 आपका 16 ही है पहले से। A4 लिख लेता हूँ, A4 कितना हो गया, A+3D, मतलब A का वैल्यू 4 है, 3 + 3 इंटू D का वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 6 18, 4 + 18 आपका हो गया कितना 22 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 10 था, फिर 16 हुआ, फिर 22, 4 का डिफरेंस हो रहा है। सो 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन इज द रिक्वायर्ड एपी। ये आपका आवश्यक एपी हो गया। नोट कर लीजिए, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये देखिए एपी है, एपी का लास्ट टर्म 253 है, तो 253 लास्ट में लास्ट टर्म से हम लोग इधर आएंगे, मतलब लास्ट टर्म से जब इधर आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो तब बताइए 20th टर्म कौन होगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले मैं लिखता हूँ गिवन एपी इज, गिवन एपी। तो गिवन एपी देखिए क्या है, 3, 8, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253, ये हो गया। अब देखो कितने का डिफरेंस है, 3 के बाद 8 है, 5 का डिफरेंस है, 8 के बाद 13 है, 5 का डिफरेंस, मतलब 5 5 का डिफरेंस है। तो अब मैं इसको ऐसे रिवर्स भी कर सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ, मतलब ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा है, तो जो अब जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, ठीक है, ऐसे करूंगा, ठीक है, रिवर्स, तो होगा क्या कि 253 पहले आ जाएगा, ठीक। अब 253 के पहले वाला टर्म कितना होगा, 5 माइनस करके पता कर सकते हैं, ठीक है। न्यू एपी। अब देखिए नया एपी क्या होता है जब मैं रिवर्स करने जा रहा हूं, तो क्योंकि हमें फार्मूला पता नहीं है। अब देखिए नया एपी क्या होगा, 253 हो गया आपका, 253 से एक कम क्या होगा, तो अब जो लास्ट वाला था पहला हो जाएगा, फिर उसके पहले वाला जस्ट जो था वो दूसरा टर्म हो जाएगा, फिर जस्ट उसके लास्ट लास्ट का जो थर्ड टर्म है, लास्ट का जो थर्ड टर्म है, मतलब एक तरह से थर्ड लास्ट जो है, जो थर्ड लास्ट है वो कितना होगा पता चला, 5 माइनस कर दिया जाएगा। 253 में से 5 माइनस होगा तो आपका 248 आ जाएगा, फिर 248 में से 5 माइनस होगा 243 आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन करके मैं लास्ट का स्टार्टिंग का दो टर्म जो होगा वो लास्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 और ये 3, ठीक है। ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया लेफ्ट टू राइट, अब इसी को रिवर्स कर देंगे तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 253, ठीक है, और यहाँ से लास्ट टर्म आपका 3 हो गया। वैसे लास्ट टर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा निकालने के लिए, लास्ट टर्म आपका 3 हो गया, और ये n की वैल्यू हमको 20th टर्म चाहिए, इसलिए n की वैल्यू आपका 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, हमें कौन सा टर्म चाहिए, यहाँ डी वे लिख देता हूँ। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 248 माइनस 253 इक्वल -5 आ गया। तो अब हमें, अब मैं फार्मूला जानता हूँ कितना होगा, जो 20th टर्म चाहिए तो ए एन इक्वल आप लोग जानते ही हैं। तो 20th टर्म हमें चाहिए तो A20 इक्वल एन इक्वल एल होता है, ठीक है। A20 इक्वल कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम डी। तो ए का वैल्यू है 253, ठीक, और एन की वैल्यू कितना है, 20 है, -1, और डी का -5 है। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, 253, ये आपका 19, ये माइनस, ये 19 है, इसको -5 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95। सॉल्व करिए, 13 में से 5 माइनस होगा 8 आएगा, 13 में से 5 माइनस होगा 8 आएगा, 14 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, और एक कैरी इसको दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 138। कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, मतलब 20th टर्म आपका कितना हो जाएगा, 138। एक मिनट, माइनस लग रहा है, कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, इसको ठीक से माइनस करिए। तो 13 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 8। 13 में से 5 माइनस होगा तो आपका आएगा 8, ठीक है। अच्छा, फिर
इसके पास कितना बचा 4, 14 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और फिर इसके बाद 1 बचा तो 158 आएगा। कितना आएगा आंसर 158 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसे। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP। ठीक है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, सिक्स और 10th टर्म का सम 44 है। हमको स्टार्टिंग के 3 टर्म्स चाहिए, एपी जो है उस एपी के स्टार्टिंग का 3 टर्म्स चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेट ए एंड डी बी द first term and the common difference of the AP respectively। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्थ और एट्थ टर्म A4 प्लस A8 कितना है 24 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ और A8 को मैं A प्लस 7D लिख सकता हूँ, इक्वल हो गया आपका 24। तो A और A 2A हो गया, 3D और 7D 10D हो गया, इक्वल 24 हो गया। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा A प्लस 5D, अंदर कितना बचा A प्लस 5D इक्वल 24। 2 से कैंसिल करा दूंगा 12 टाइम, कितना आ गया A प्लस 5D इक्वल 12। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया, एक इक्वेशन क्या हो गया तैयार हो गया। अब इस एक इक्वेशन जैसे तैयार हुआ है उसी तरह मैं एक और इक्वेशन तैयार करूंगा, फिर दोनों को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद जो है ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जब ए और डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो आराम से मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लिख दूंगा। ठीक है, तो आइए एक इक्वेशन और तैयार करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन में क्या है, सिक्स्थ और 10th टर्म, तो A6 प्लस A10 इक्वल कितना है आपका 44 है। कितना है 44 है। स्टार्टिंग हमें कितने टर्म्स चाहिए 3 टर्म्स चाहिए। इसको सॉल्व करिए थोड़ा। A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखूंगा A प्लस 9D इक्वल 44। 2A प्लस 14D इक्वल 44 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 7D इक्वल 44। 2 से 22 टाइम, ये हो गया A प्लस 7D इक्वल 22। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 इक्वेशन हो गए, एक और वो दूसरा। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, जिससे मुझे ए और डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, इस तरह 2 टर्म और लिखूंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए कैंसिल हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो हो गया यहाँ 5D माइनस 7D इक्वल, सब्ट्रैक्ट करने पर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 12 माइनस 22। सॉल्व करिए, 5D माइनस 7D मतलब माइनस 2D इक्वल, ये माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 टाइम, D इक्वल कितना आ गया 5। ठीक है, तो D का वैल्यू 5 मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 2 में ही चलते हैं, तो वहाँ से मैं ए का वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ए प्लस 7 इंटू 5 इक्वल 22, 7 5 या 35, ए इक्वल 22 माइनस
35, 35 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 35 से 22 माइनस कर दूंगा तो आपका आएगा एक तरह से 13, -13 हो गया। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया, ए का वैल्यू -13 आ गया। ठीक है, तो मतलब पहला टर्म हमको -13 मिल गया। पहला टर्म कितना मिल गया, -13। नोट कर लीजिए सभी लोग। ए का वैल्यू -13, डी का वैल्यू 5। सो A1 इक्वल -13, A2 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 है ना, डी का वैल्यू, ए प्लस डी होता है -13 + 5 मतलब -8, A3 कितना हो गया, -8 + 5 मतलब -3। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, तीनों टर्म्स आपके हो गए। तो देखिए सुब्बा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़। सुब्बा राव एक इन आदमी है ना, मैन है। उन्होंने 1995 में एक काम शुरू किया और उस काम में जो एनुअल सैलरी था वो 5000 रुपये मिलता था। कितना मिलता था, 5000 रुपये एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। बहुत कम नहीं लग रहा है पैसा ये मिल रहा है उनको। तो 5000 रुपया उनका एनुअल सैलरी था। ठीक है, एक साल का। और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़। और उन्होंने क्या किया कि रिसीव किया, और वो रिसीव करते थे इंक्रीमेंट। हर साल अपने सैलरी में 200 रुपया बढ़ोतरी को जो बढ़ता था उसको रिसीव करते थे, लेते थे। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच 7000। तो कह रहा है कि कौन से ईयर में उनका जो इनकम है, किस ईयर में उनका जो इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है ईयर। तो आइए शुरू करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा वही हमें सोचना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या हम मान लेंगे कि माना वह जो है nth ईयर में, कोई nth ईयर होगा, उस ईयर में उनका जो ये क्या कहते हैं इनकम 7000 है वो nth ईयर में हो जाएगा, nवें साल में। तो आइए शुरू करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एज ए इक्वल 5000। ठीक है, 5000 मैंने मान लिया, रुपीज में नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा 5000। क्या फर्स्ट टर्म, या ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, गिवन सैलरी, उसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखिए। ठीक है, वो थोड़ा रॉन्ग लग रहा था। गिवन सैलरी, सैलरी ऑफ राव इन 1995 एज रुपीज 5000। कितना, 5000। दैट इज फर्स्ट टर्म, मतलब ये हो गया आपका 5000। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 5000। हियर since there is an increment of 200 rupees
ईच ईयर, हर साल का। देयरफॉर A2 इक्वल कितना हो जाएगा 5000 प्लस 200, ऐड करिए 5200 हो गया। A3 इक्वल कितना हो जाएगा 5200 में फिर 200 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 5400। फिर A4 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 5400 में 200 ऐड करिए 5600। इसी तरह करते करते ढेर सारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। सो वी गेट, तो देखिए 200 बढ़ता जा रहा है, तो सो वी गेट सेम डिफरेंस एक तरह से कह सकते हैं। पहले और सेकंड टर्म में सेम जितना डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म में जितना डिफरेंस है, मतलब पहले और सेकंड में जो डिफरेंस वही सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है कह सकते हैं। मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करने पर आएगा, फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करने पाएगा। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्रेशन पा जाते हैं। सो वी गेट 5000, 5200, 5400, 5600 and so on, and a progression in such a way that is an AP, मतलब हम लोग एक ऐसा प्रोग्रेशन पाते हैं जो प्रोग्रेशन क्या होता है, एक AP होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने प्रोग्रेशन AP मैंने बना दिया है। अब AP बना दिया है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और लास्ट कितना है मेरा 7000 है। तो एक तरह से लास्ट ये AP आपका बन गया। तो यहाँ पर जो लास्ट करा कि किस ईयर में जो है 7000 होगा, तो एक तरह से इस AP का लास्ट टर्म 7000 भी दिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। Also we write last term of this AP, last term of this AP is 7000। ठीक है, that is AN इक्वल 7000। ठीक, इतना हो गया आपका। नाउ फार्मूला पहले एक लाइन लिख देता हूं मैं, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। एन कितना है 7000 इक्वल फर्स्ट टर्म कितना है 5000 प्लस एन नहीं पता है, फाइंड करना है। डी कितना है, डी आपका 200 है। सॉल्व करिए, 5000 इधर आएगा तो ये इधर बच जाएगा 2000। ठीक है, 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा तो उधर कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 200। ये देखिए 00 से 00 कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम, तो आगे आपका n माइनस 1 इक्वल 10, n इक्वल हो जाएगा माइनस 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 में ऐड हो जाएगा 10 प्लस 1 तो हो गया n इक्वल 11। n इक्वल कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, मतलब 1995 में उसका जो एनुअल सैलरी था वो कितना था आपका 5000 ना, 5000 से उसने स्टार्ट किया था एनुअल सैलरी। अब जो है कि 11 साल बाद जो है कि उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। 11 साल बाद मतलब 11वें साल उसका सैलरी 7000 मिलने लगेगा, हर साल 200 रुपये बढ़ते गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर 1995 में मैं 11 ऐड कर दूं तो पता चलेगा इस ईयर में उसका सैलरी 7000 था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो 1995 प्लस 11 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2006।
ना। देयरफॉर इन 2006 राव राव's salary Raw's salary will be 7,000। कितना? 7,000। ठीक है, बट ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो कह सकते हैं कि 2006 में जो राव की सैलरी है वो 7,000 रुपये होगी। जो एनुअल सैलरी वो कितनी होगी? 7,000। ठीक है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने किसी एक ईयर के पहले वीक में 5 रुपये बचाया और फिर उसने जो सेविंग था हर वीक मतलब पहले वीक में, उस ईयर के पहले वीक में 5 रुपये बचाया। फिर उसके बाद जो भी आने वाले वीक थे हर वीक में 1.75 रुपीज बचाती गई। इफ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 रुपीज, फाइंड एन। करा कि उसका एनथ वीक में, एनवाई कोई उसका वीक है, उस वीक में अगर इतना रुपया बचाई तो बताइए कि अब जो है वो मतलब एनथ वीक कौन सा, मतलब वो 5वां वीक था या 10वां वीक था, कौन सा वीक था जिसमें वह इतना रुपया सेविंग कर ली। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर सेविंग इन द फर्स्ट वीक इज 5 रुपीज। कितना है? 5 रुपीज। दैट इज ए इक्वल 5। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर फॉर सेकेंड वीक, तो अब कितना अगले वीक में कितना बच रहा है, कितना मतलब बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले वीक में अगर 5 रुपया था तो अगले वीक में कितना बढ़ा? 1.75 रुपीज। तो मतलब वो क्या होगा? ऐड होता जाएगा। वो क्या होगा? ऐड होता जाएगा। मतलब सेकेंड वीक में अब कितना पैसा बच गया, थर्ड वीक में कितना पैसा बच गया। तो हर अब जो आने वाले पहले वीक को छोड़कर अब आने वाले जितने वीक में है, पहले वीक के में जितना पैसा उसके साथ ऐड होते जाएंगे। तो पहले वीक में इतना हो गया, सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा? फॉर सेकेंड वीक के लिए उसका इंक्रीजमेंट कितना है? 1.75। तो सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा आपका? A2 में लिख सकता हूँ। फॉर सेकेंड वीक के लिए क्या हो जाएगा? A2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 1.75 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6.75। सेकेंड वीक में इतना हो जाएगा। थर्ड वीक में फॉर थर्ड वीक में कितना हो जाएगा? A3 इक्वल हो जाएगा 6.75 प्लस 1.75 ऐड करिए, कितना आएगा? जब आप ऐड करेंगे 5 5 0 7 7 14 5 5 10 0 आ गया, 1 कैरी 7 7 14 1 15 5 हो गया, ये 1 कैरी 6 1 7 1 8 8.50 कितना आ गया? 8.50 हो गया आपका थर्ड वीक में। और इस तरह करते आएंगे हम लोग। और हमको nth वीक में कितना दिया है? फॉर nth वीक के लिए कितना दिया है? मतलब an इक्वल 20.75 कितना दिया है? 25.75 दिया है। ठीक है,
एन इक्वल 20.75। मैं रुपीज हटा दे रहा हूँ सब में, कोई दिक्कत नहीं उससे, लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, तो लास्ट में यूनिट आप लिख दीजिएगा रुपीज। तो ये आपका इतना हो गया, इतना नोट करिए, सिंपल है ये। अब बस मैं वही फार्मूला लगा दूंगा, ए एन का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस आपका जो है कितना है, सो हियर यहाँ से कहता हूँ, सो डी इक्वल कितना है आपका 1.75। अब एन का वैल्यू मैं फाइंड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कौन से वीक में उसका जो सेविंग्स है 20.75 रुपीज हो जाता है। इरेज कर रहा हूं मैं, आइए देखते हैं। वह एन मतलब कितना है 20.75 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, ए का वैल्यू आपका 5 है, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, वही फाइंड करना, एन माइनस 1 टू डी का वैल्यू कितना है 1.75, 5 इधर भेज दीजिए, 20.75 माइनस 5 इक्वल एन माइनस 1.5, फिर 1.75, ठीक है, ये आप माइनस करेंगे आ जाएगा आपका कितना 15.75, ठीक है, इक्वल एन माइनस 1 इंटू 1.75, इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल एन माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए डेसिमल दो ऊपर नीचे सेम प्लेस पर है तो ये हट जाएगा ऊपर नीचे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1575 अपॉन 175, 1575 अपॉन 175 इक्वल एन माइनस 1। सॉल्व करिए, पहले देखिए 25 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से ही कर दीजिए, 5 से कितने टाइम जाएगा 3 और 5 35 टाइम, ये 5 से कितने टाइम जाएगा 5 3 जा 15 3 टाइम, फिर डबल डिजिट ले रहे हैं 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 से कितने टाइम जाएगा ये आपका 5 1 जा 5, एक मिनट, ओके 5 से ही कैंसिल कराना ना, 5 3 जा 15 3 टाइम, फिर ये 5 से कितने टाइम जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 कैरी बचा 2 और 5 25 हो गया, 5 5 जा 25, 315 टाइम जाएगा, 315, फिर 5 से ये जाएगा 7 टाइम, फिर 5 से ये जाएगा 6 और ये 363 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, 7 से 9 टाइम, तो आ गया आपका 9 इक्वल एन माइनस 1, 9 इक्वल एन माइनस 1। तो एन इक्वल कितना है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, एन इक्वल एन मतलब एन इक्वल 10। तो हम कह सकते हैं कि 10th वीक में उसका जो सेविंग्स है वो कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज। सो इन 10th वीक हर सेविंग विल बी कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज। तो ये आपका हो गया। इस तरह से हमने 5.2 जो एक्सरसाइज था उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए मतलब वीडियो तो बनाऊंगा ही, और हमें वीडियो बनाने में थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और मेहनत करने में मेरा मन लगेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।